अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 26 अगस्त 2021 को अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में एयरपोर्ट के अतराफ में दो बड़े धमाके हुए और इन धमाकों के नतीजे में एलिजिडली 13 अमरीकी फौजियों समेत 170 अफराद जाँ बहक हुए। इन धमाकों के हवाले से पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि अफगानिस्तान अनरेस्ट की सी कैफियत में है और अफगानिस्तान का दारुल-हुकूमत काबुल दुरुस्त हाथों में नहीं है। जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विल बो डाउन द पीपल हु डिड दिस, और उन्होंने यह भी कहा कि हम बदला लेंगे। गो के अमेरिका जिस अंदाज से वहां से भागा वो पूरी दुनिया को पता है। इसके बावजूद वहां पर एक गम और गुस्से की कैफियत थी। इस हवाले से हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि धमाके सिर्फ दो नहीं हुए थे, उसके बाद मजीद 3 धमाके और सुनाई दिए। कुल 5 धमाके 24 घंटे के दौरान हुए। तो धमाके किस नौयत के थे और इस हवाले से क्लेम कौन कर रहा है, यह आपको बताना जरूरी है। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज भी है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात गलत लगे तो जरूर अपडेट कीजिएगा ताकि उसको करेक्ट किया जाए और अपनी और समाज की बेहतरी के लिए कोई काम किया जाए। बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं, और खबर यह है कि अमेरिकन रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन हैं और यूएस नेवी के साबिक रिजर्विस्ट हैं जिम बैंक्स। इन्होंने ये इंकशाफ किया है, और ये याद रहे कि ये सेनेटर हैं, सेनेटर जिम बैंक्स। इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अमेरिका के 85 अरब डॉलर के हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं। 85 बिलियन डॉलर्स के हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। खुद अमेरिका का कन्फेशन है कि उनका एक हथियारों का बड़ा जखीरा तालिबान के हाथ लग चुका है। ये जखीरा किस नौयत का है, जिम बैंक्स बात करते हुए बताते हैं कि 75,000 बख्तर बंद गाड़ियों समेत दीगर गाड़ियां 75,000 व्हीकल्स अफगान तालिबान के हाथ लगे हैं। 200 हवाई जहाज 200 एयरक्राफ्ट्स अफगान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। 70 हेलीकॉप्टर्स, जी हां 70 चॉपर्स जिसमें ब्लैक हॉक्स भी शामिल हैं, वो अफगान तालिबान के हाथ लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सेनेटर जिम बैंक्स हैं जो यूएस नेवी के साबिक रिजर्विस्ट हैं और अमेरिकी रिपब्लिकन कांग्रेस के हालिया सेनेटर हैं। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि 6 लाख छोटे बड़े हथियार भी अफगान तालिबान के हाथ लग चुके हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया के 85% ममालिक से ज्यादा बेहतर तादाद में ब्लैक हॉक्स अगर किसी मुल्क के पास हैं तो वो अफगानिस्तान के पास हैं, जो अमरीकी अफवाज वहां से इनखला के वक्त छोड़ के आ चुकी हैं। नाइट विजन कैमरास की एक बहुत बड़ी तादाद अफगान तालिबान के हाथ लग चुकी है। तिब्बी साजो सामान, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के पास ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं है जो अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के पास था और अफगान नेशनल आर्मी के पास था, जो अब अफगान तालिबान के हाथ लग चुका है। इंपॉर्टेंट बायोमेट्रिक डाटा ये अफगान तालिबान के हाथ लग चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेनेटर जिम बैंक्स हैं जो कि यूएस नेवी के साबिक रिजर्विस्ट रह चुके हैं। वो कहते हैं कि तालिबान के पास इतनी सलाहियत आ चुकी है कि वो अगर लड़ना चाहे तो अमरीकी साजो सामान के साथ अगली 2 बड़ी जंगें लड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तालिबान के हाथ में आप रूसी साख्ता यानी रशियन मैन्युफैक्चर्ड क्लैशनकोव्स नहीं देखेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि अब अफगान तालिबान के हाथों में आप अमरीकी साख्ता M4 कार्बाइन्स देख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप अफगान तालिबान के हाथों में अब अमरीकी साख्ता M16 राइफल्स देख सकते हैं। यानी उनके पास कोई पुराना इक्विपमेंट नहीं है, अब लेटेस्ट हथियार हैं, और वो हथियार हैं जो अमेरिका तालिबान के हवाले करके आया है, यानी अफगान सरजमीन पर छोड़ के आया है। इस हवाले से बड़े सवालात उठते हैं कि क्या यह असलहा ब्लैक मार्केट भी हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या यह तालिबान के हाथ लगे हैं या तालिबान को बतौर फैसिलिटेटर उनके हवाले किया गया है। चौथा बड़ा सवाल कि क्या अब अमेरिका खित्ते को इसी तरह पीसफुल देखना चाहता है जिस तरह वो प्रिटेंड करता है, या मामला कुछ और है। चौथा बड़ा सवाल कि अफगानिस्तान में ये जंग या लड़ाई
जो पिछले 300 साल से जारी है, और 175 साल में 3 बड़ी सुपर पावर्स को वहां पर खाक चाटना पड़ी है। ये लड़ाई हो क्यों रही है? ये वो 3-4 सवालात हैं जिनके जवाब मैं क्विकली ढूंढूंगा, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख देता हूं जी। काबिल एयरपोर्ट के ऊपर जो 2 खुदकुश हमले हुए थे, उसके बाद 3 मजीद हमले हुए, और एक धमाके की तस्दीक इस तरह से हुई है कि वो अमेरिका ने खुद कराया था। यूएस इंटेलिजेंस डिड दिस बाय सेल्फ, ये क्लेम है। अमेरिकी खुफिया इदारे CIA के जेर इस्तेमाल ईगल एयरबेस, वो एयरबेस, बल्कि ईगल बेस का नाम दिया जाता है इसको, जो 20 साल से दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकन CIA और FBI के अंडर काबिल इस्तेमाल था, वहां से ये धमाका हुआ है। उस जगह पर धमाका किया गया, और क्लेम ये किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कि ये एक अमेरिकी ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को रिपोर्ट किया है, और ये कहा गया है कि उनका नाम सीगे राज में रखा जाए कि जिस वक्त 26 अगस्त को 24 घंटे के दौरान 5 धमाके हुए, तो एक बड़ा धमाका बाकी 3 धमाकों में से जो सबसे ज्यादा सुना गया और एक हैजान की कैफियत थी काबुल के अंदर, वो धमाका खुद अमेरिकी CIA ने करवाया था। और वो धमाका इसलिए कराया गया ताकि उस ईगल बेस पर मौजूद जो बड़ा साजो सामान है उसको तबाह किया जा सके और वो तालिबान के हाथ ना लग सके। लेकिन इस सब काविश के बावजूद यह बात तय है कि 85,000 अरब डॉलर का सामान, यानी 85 बिलियन डॉलर्स का सामान, वो किसके हाथ लग चुका है? वो अफगान तालिबान के हाथ लग चुका है। आपने ईगल बेस को भले उड़ाया है, लेकिन इसके बावजूद पूरे अफगानिस्तान के अंदर जितने भी आपका साजो सामान था वो इनके हाथ लग चुका है। अब 3-4 सवालात हैं। पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि क्या ये असला ब्लैक मार्केट हो सकता है? अफगान तालिबान के लिए बेहतरीन ये इक्विपमेंट हो सकता है जिसको ये ब्लैक मार्केट कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि तालिबान के हाथ लगा है ये सब कुछ, यानी सामने पड़ा हुआ था उन्होंने उठा लिया? भाई खुद अमेरिका छोड़ के गया है। अमेरिका इतना सेंसिटिव था इसके बारे में तो वो 6 महीने और स्टे करके इसको डिस्पोज करके या अपने बहरी बेड़ों के जरिए वापस ले जा सकता था, लेकिन क्यों छोड़ के गया? खाला जी के पुत्र तो नहीं सी जिनको वो दे के गया? तो फैसिलिटेशन तो हुई है। और हमारे ही शो पे सेनेटर मुशाल हुसैन सैयद कह के गए थे कि अमेरिका की फैसिलिटेशन के बगैर तालिबान टेक ओवर नहीं कर सकते थे काबुल के ऊपर। अमेरिका खित्ते में करना क्या चाहता है? अमेरिका अफगान सरजमीन को एक मरतबा फिर इस्तेमाल करके एक अनरेस्ट की कैफियत क्रिएट करना चाहता है, और आने वाले दिनों में कोई बड़ा वाकया हो सकता है, एक और 9/11 हो सकता है। जनरल अमजद शुएब साहब गुज़िश्ता रोज मेरे व्लॉग में कह गए और बड़ी बात कर गए। उन्होंने कहा कि ये जो धमाके हुए एयरपोर्ट के ऊपर काबुल में, उसमें 13 अमरीकी फौजी नहीं मरे हैं। अमेरिका झूठ बोलता है और वो ड्रोन हमले कराना चाहता है। अफगानिस्तान में जंग या लड़ाई क्यों जारी है? 175 साल से 3 सुपर पावर्स वहां से शिकस्त खा गई, आखिर क्यों? भाईजान, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लिथियम रिजर्व है वहां पर, सोने के बड़े बड़े जखायर हैं। ये वो सोने की चिड़िया है जो इस खित्ते में अगर उनको यूटिलाइज कर ले तो UAE, सऊदिया, ईरान, इन सबसे बड़े रिजर्व्स उसके पास हैं। इसके ऊपर अमेरिका की नजर थी, लेकिन उसको मौका नहीं मिला कि वो इनको हासिल कर सकता। इसके बावजूद कि 20 साल तक रहा। अब अफगान तालिबान के कब्जे में अगर वो सही यूटिलाइज कर जाते हैं तो उनकी मैशत भी बेहतर होगी, और पीसफुल तरीके से अगर वो कर गए तो इससे बड़ी और बेहतर इकोनॉमी दुनिया में हो नहीं सकती। तो ये चंद ब्रेकिंग न्यूज थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जमील फारूकी को इजाजत दीजिए।